20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। कोई अक्लकांदा ये सोच रहा है कि किसी एक शख्स की पॉलिसी होती है, अदारे की पॉलिसी होती है। किसी का हाथ नहीं हटा, एक शख्स की नहीं इदारे की पॉलिसी होती है। शेख रशीद का दबंग बयान, कहा इदारों की पॉलिसियां 20-20 साल की होती हैं। नवाज शरीफ की अपनी जेब से टिकट की ऑफर भी कर दी। बोले नवाज शरीफ बीमारी का ड्रामा करके बाहर गए, बाहर बैठकर अदलिया पर हमलों के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान खान को आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल के जवाब में कहा जरदारी से कोई मुल्क बचाने के फॉर्मूले नहीं मांग रहा, उनके पास खुद बड़े फॉर्मूले हैं जिनके बारे में वो खुद कह रहे हैं। जरदारी की सियासी सरगर्मियों पर भी चोट कर दी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूं। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। आपने क्या टेंट लगाने हैं? बयान हल्फी की एक और कहानी सामने आ गई। राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में इंकशाफ। साकिब निसार ने राना शमीम के सामने एक बेगुनाह आदमी को सजा दिलवाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर ये सच है तो इसे राना शमीम नवाज शरीफ के सामने कहें या फिर पूरी दुनिया के सामने, इसमें क्या हर्ज है। दावा किया कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो ये हुकूमत नहीं होगी। राना शमीम के पास अगर ये सच है कि उसकी मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई, एक बेगुनाह आदमी को जो है वो गुनाहगार ठहराया गया, तो ये सच उसे नवाज शरीफ के सामने कहने या दुनिया के सामने कहने में क्या हार है। और पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती का कत्ल, गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब के दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात। बताया कि वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया, लाश हंगू मुंतकिल की, मुल्क से फरार होने का मंसूबा बना लिया था, पासपोर्ट हासिल कर लिया था, पोलैंड जाकर पनाह लेना थी।